हेलो, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस सेक्शन में एक नए डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा डेरिवेशन क्या है या टॉपिक क्या है कि एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि कोई भी अचालक प्लेट है, इंसुलेटर है, जो प्लेट है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, या फिर नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और उस पर चार्ज अगर है तो उसके निकट किसी बिंदु पर, यानी अगर कोई अचालक प्लेट अगर आपका है और इस पर आवेश है तो इसके निकट किसी बिंदु पर क्या निकालना, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अचालक प्लेट के लिए बात करेंगे और फिर चालक प्लेट के लिए बात करेंगे, जिसको मैंने आपको पिछले सेक्शन में क्लियर किया कि चालक और अचालक दोनों में अंतर क्या होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूंगा कि अगर ये मेरी हथेली आप देख रहे हो, अगर ये मान लेते हैं कि आपका अचालक है, अचालक यानी प्लास्टिक हो सकता है, रबर हो सकता है, ठीक है, कांच हो सकता है, ठीक है, यानी अगर कोई अचालक है तो अगर मैं इसके इस पृष्ठ पर आवेश दूं ना तो सारा का सारा आवेश इसी पृष्ठ पर ही रहेगा, इधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर यही क्या है, चालक है, क्या है, चालक है, कंडक्टर है कोई, जैसे आपका तांबा हो सकता है, लोहा हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम, जो भी धातु है, तो अगर आप इसको आवेश दोगे ना, चार्ज दोगे, तो ये नहीं, अब क्या होगा, जो भी आवेश दोगे तो यही नहीं रहेगा, बल्कि जो आप आवेश देंगे तो इधर और इधर दोनों पे क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को किससे बात करना, अचालक प्लेट के बारे में बात करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन पे, और हमारा डेरिवेशन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, क्या यहां मैं बना लूं कि ये आपका कोई अचालक प्लेट है, ये अचालक प्लेट है और जिस पर आपका प्लस आवेश, पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से क्या है, एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक, यानी धनावेश जो है एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इसके नियरेस्ट कोई पॉइंट है, इसके निकट कोई बिंदु है, जहां पे हमें क्या करना है, जहां पे हमें एक निकट बिंदु P है, जहां पे हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके जस्ट जैसा इधर उतना ही बिल्कुल उसी तरीके से इधर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने बोलते हैं P डैश, क्या ले लिया, P डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है ना, जैसे तार वाले में क्या था, तार वाले में आपका बंद पृष्ठ बेलनाकार, गोलीय कोष वाले में आपका गोलाकार, और यहाँ पे आपका एक आयताकार लेंगे, और हम छोटे हिस्से के लिए बात करेंगे, बाकी पूरे के लिए निकालने का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चलो एक आयताकार ले लेते हैं। ठीक है, और आयताकार ले लिया, तो ये हमने जो है एक बंद पृष्ठ ले लिया हुआ है, वो भी कैसा, आयताकार। ठीक, जो इसको आर पार, इसके आर पार ऐसे है जो, ठीक है, तो हाँ, यानी यहाँ पे एक हमने एक आयताकार बंद पृष्ठ ले लिया हुआ है जो कि इसके आर पार है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो, तो क्या होगा कि हाँ, तो ये आपका एक हमने इसके आर पार एक आयताकार बंद पृष्ठ ले लिया हुआ, जो इतने इसके अंदर जो ये वाला एरिया है जो आ रहा है आपका प्लेट का, ये वाला एरिया उसको ये कवर कर रहा है, जिसको मैं अगर
चलिए थोड़ा अलग से दर्शाते हैं, यानी ये प्लेट का ये वाला हिस्सा जो है, यानी इस प्लेट के इस आयताकार हिस्से के लिए एक बंद पृष्ठ की तरह ये काम करेगा। ठीक, थोड़ा सा फिगर आपको टफ लग रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो चलिए जी, यानी यहां पे आप देखेंगे अगर, तो क्या होगा कि इस बिंदु पे प्लस आवेश के कारण अगर आप यहां बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, धनावेश से दूर होगा। धनावेश से दूर होगा तो यानी ये आपका ई की दिशा हुई। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे क्षेत्रफल की दिशा के बारे में, ये जो आपका यानी तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये भी क्या होगा, यानी क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होगी, इधर ही होगी। दोनों को मैंने उसे दर्शा दिया। ठीक, अगर हम यहाँ बात करें तो इधर भी ई इधर होगा और क्षेत्रफल की दिशा इधर ही होगा, तल के लंबवत बाहर, यानी ऐसे। लेकिन अगर हम इसके बेलन कह रहे हैं, ये जो लिया हुआ आकृति, ठीक है, इस वाले हिस्से बात करें तो क्या होगा, यानी इस वाले हिस्से पे तो क्षेत्र तो ऐसे ही होगा, ई तो ऐसे ही होगा, लेकिन क्षेत्रफल की दिशा जरा मैं यहाँ पे अलग से दिखाऊं। क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, यानी इस वाले पृष्ठ के लिए इधर वाले के लिए तो ठीक है, तल के लंबवत बाहर, लेकिन इधर वाले तल के लंबवत बाहर करेंगे तो किधर बनेगा आपका, किधर बनेगा भैया, यानी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी डी ए, वो ऐसे इधर होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, और सेम चीजें बिल्कुल यहाँ पे ऐसे होगा। तो यहाँ पे दोनों समान दिशा में है, तो यहाँ पे कोण की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे कितना, ये ऐसे, तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, इस वाले केस में कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि यहां से यानी जो फ्लक्स का मान होगा, वो फ्लक्स का मान कितना होगा, तो लिख लेते हैं वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए प्लस वेक्टर ई डॉट डी ए। ये चीजें हो गई। अब ये 3 अलग अलग केस के लिए है, ठीक है, 3 अलग अलग केस के लिए है, यानी इधर वाले के लिए, फिर इधर वाले के लिए, फिर इधर यानी ये वाले पृष्ठ के लिए। तो क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका एक छोटे से एरिया के लिए, पूरे के लिए अगर बात करेंगे तो पूरे के लिए बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये पूरे के लिए बात करेंगे तो आपको समाकलन करना होगा। क्या करना होगा, समाकलन। चलिए, ये आपका दाया पटल और ये आपका बाया पटल, ठीक है, यानी ये आपका दाया पटल और ये आपका बाया पटल, और ये आपका, चलिए ये आपका जो आपका अपर सरफेस है, यानी जो ऊपरी पृष्ठ है, इसको ऊपरी पृष्ठ, यानी ये वाला ऊपरी पृष्ठ ने इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपका 3 अलग अलग लिखा, ये आपका दाया वाला, बाया वाला और ये वाला पृष्ठ, तो 3 अलग अलग हो गए। तो चलिए जी, अब हम लोग देखते हैं क्या, यानी ये आपका टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी फाई ई। टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई, यानी यहां से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वही चीजें, यानी ई टी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना 0 डिग्री, प्लस वही ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री। अब प्लस ये अगर यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए और कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 अब प्लस ई डी ए कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये चीजें जो है, इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आपको स्पष्ट हुई होंगी। ठीक है, तो यानी
आपका ये cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आज नॉइज वाला इशू आ रहा होगा, बट आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखा करो, सुना करो, तो आप ईयर प्लग जो है लगा करके सुना करें, ताकि आपको चीजें जो भी साउंड हो वो स्पष्ट सुनाई दे। तो देखिए जी, यहां से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये एडीए ये तो 0 हो गया, यानी क्या हो जाएगा, एक चीज और छूटा हुआ, ये समाकलन छूटा हुआ भैया, समाकलन छूटा हुआ, समाकलन छूटा। ठीक है, गलती हुई साहब, माफ कर देना। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यानी क्या बचेगा, ई डी ए प्लस यानी कि ई डी ए, ये समाकलन का चिन्ह है। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक लाइन और मैं लिख लूं अगर, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई डी ए यानी 2 समाकलन का चिन्ह ई डी ए। ठीक, अब हम आगे जरा बात करें, एक लाइन और मैं लिखने की कोशिश करूं अगर, तो फाई ई बराबर क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ये आपका ई बाहर आ जाएगा, तो 2e और इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, तो अब आगे जरा देखिए, आगे अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, आप इधर हम मिटा दें, आपने इसको लिख लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर यहां से देखिए, यहां पे देखिए 2e और ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है, x, तो dA बराबर क्या हो जाएगा, dA बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं बता दूं तो dA बराबर क्या हो जाएगा, a। ठीक, दिस इज समीकरण नंबर 1, और a मतलब क्या हो गया, ये पूरा, a मतलब ये पूरा आपका हो गया a। ठीक, तो अब देखिए, यानी 2EA ये तो आ गया आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा डिविजन आपको समझने में प्रॉब्लम, थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, आप सीख पाओगे। इसके आधार पे जो आप अगले करोगे वो बिल्कुल ही चुटकियों में वो खेल आप कर जाओगे। तो देखिए, ये हो गया, तो गॉस के प्रमेय से, गॉस साहब ने क्या बोला भैया, प्रमेय से फाई ई बराबर कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया हम भी सही हैं, गॉस साहब भी सही हैं, तो दोनों लोग को बराबर कर दीजिए, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या निकल के आ गया, E बराबर 2 अपॉन सॉरी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये निकल करके आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि एक समान रूप से आवेशित, क्या चीज, एक समान रूप से आवेशित अचालक प्लेट, क्या चीज, अगर कोई अचालक प्लेट है, एक समान रूप से आवेशित है, या बोल दिया कि कोई चार्ज्ड प्लेट, ठीक है, आवेशित प्लेट है, तो उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। Q क्या है, उसके मतलब जो आपका उसका जो सरफेस है उस पर जो चार्ज है, जो आवेश है, उसकी वैल्यू, और A क्या है, उस सरफेस का क्षेत्रफल है। तो ये निकल के आ गया। इसी को हम जो है एक रूप में और लिख सकते हैं, भैया मैंने आपको 3 तरीके का आवेश घनत्व, एक रेखीय आवेश घनत्व, जिसकी बात तब करते हैं कि अगर आवेश आपका लंबाई पर फैला हो, और दूसरा बताया था मैंने आपको पृष्ठ आवेश घनत्व, कि मतलब अगर आवेश कहाँ पे फैला हो, अगर क्षेत्रफल पर, किसी सतह पर, और तीसरा मैंने बताया था आपको आयतन आवेश घनत्व, उसकी बात हम तब करते हैं जब अगर आवेश पूरे आयतन में फैला हो। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, E बराबर यानी आप इसे कैसे कर सकते हैं, क्या हो जाएगा कि Q और एरिया को आप ऊपर लिख लो, और 2 एप्सिलॉन नॉट, वही देखो बटा है, फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मैंने गुनाह तो नहीं ना कर दिया, ठीक है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना है, यानी ये जो लिखा हुआ वही लाइन, यानी जो बटे में A है, फिर नीचे आएगा तो फिर ये लाइन आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो आप जानते हो भैया Q बाई ए क्या होता है, Q बाई ए यानी आवेश अगर क्षेत्रफल पर फैला हो तो लिखते हैं उसको पृष्ठ आवेश घनत्व। और किससे लिखा था, सिग्मा से। किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो फॉर्मूले आ गए जो कि आपका डेरिवेशन के रूप में भी एग्जाम में आएगा और आपका जो है इन पे सवाल भी करने होते हैं। और ये डेरिवेशन का इस्तेमाल आगे आने वाले और डेरिवेशन में भी इसका होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कुछ चीजें इतनी स्पष्ट हुई होंगी, बट फिर भी अगर कहीं पे कोई समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी आप अपनी उस प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले डेरिवेशन पे आते हैं। ठीक है, ये किसके लिए था, अचालक के लिए। अब हम लोग जो बात करें किसके लिए, अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसके लिए, चालक के लिए बात किया जाएगा जो है। ठीक है, तो जरा मैं पानी पी लूं, इजाजत अगर आप लोग की हो तो, नहीं भी देंगे इजाजत तो भी हम पिएंगे। चलिए, तो आप लोग इसको जो है यहां से भी नोट कर लिया करें, बाकी आपको नोट्स जो मैं पीडीएफ के रूप में दे देता हूं। ठीक है, और ठीक, तो चलिए सेकंड डेरिवेशन पे आते हैं। यानी जो हमारा क्या है कि चालक प्लेट, इसके लिए चालक प्लेट के लिए, तो जल्दी से हम लोग उस पे आ जाए। चालक प्लेट के लिए क्या होगा, तो देखिए चालक में मैंने बताया यानी अचालक नहीं, कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है और उस पर अगर आवेश हो तो उसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि चालक में खास बात क्या होती है, चालक मतलब अगर तांबे का हो, लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, ठीक है, एल्यूमिनियम का हो, तो चालक में अगर आप जो भी आवेश दोगे ना इस पृष्ठ पे दोगे तो वो ये नहीं कि सारा का सारा आवेश यहीं पे रहे, वो आवेश क्या करेगा, इस पे और इस पे, दोनों पे क्या होगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। बीच में कोई चार्ज नहीं रहेगा, बीच में जैसा देख रहे हो ना, बीच में नहीं, चालक पे जो भी चार्ज रहते हैं, आवेश रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, पृष्ठ पर ही रहते हैं। यानी और ये नहीं केवल एक ही पृष्ठ पे, इधर भी, बीच में नहीं रहेंगे, बीच में आवेश नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर कहूं क्या, ये कोई, चलिए मैंने ले लिया एक प्लेट है, इसको मैंने सीधा एक मोटा सा प्लेट है मैंने ले लिया हुआ। तो जो भी यहाँ पे आवेश होंगे, आवेश जो होंगे तो ये नहीं केवल किसी एक ही पृष्ठ पे रहेंगे कि केवल इसी पृष्ठ पे नहीं, जो भी आप आवेश देंगे तो ये दोनों पृष्ठ पे फैल जाते हैं समान रूप से। ठीक है, समान रूप से ये फैल जाते हैं और बीच में कोई चार्ज नहीं होगा, यानी बीच में कोई चार्ज नहीं होगा। अब ये फिगर मैंने कैसा बनाया है, मैंने आपको एक बार फिर से समझा दूं तो देखिए क्या है, ये ऐसा है, इस पे रहेगा लेकिन इस पे नहीं रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे ब्लैक करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें ये स्पष्ट हुई होंगी। तो आते हैं, तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई आवेशित प्लेट है जिसके मतलब एक सरफेस पे अगर एक सतह पे अगर चार्ज है अचालक प्लेट के कारण, उसी का यूज करने वाले हैं, क्या होता है E बराबर क्या पढ़ा आपने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ा हुआ, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कि अगर कोई भी आवेशित प्लेट है, किसी एक पृष्ठ पर अगर आवेश है तो उसके लिए फॉर्मूला आपने अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया। ठीक है, तो चलिए, तो यानी इसको आवेशित प्लेट नंबर 1 मान लिया और ये आपका दूसरा वाला, इसको आपने आवेशित प्लेट 2 मान लिया। तो देखिए भैया, आवेशित प्लेट 1 के कारण, यानी आवेशित प्लेट या फिर कोई आवेशित पृष्ठ ही लिख सकते हो, 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगा, E। ठीक है, यानी यहीं पे ये बिंदु यहीं पे है, यहीं पे निकालना है, तो इसके कारण क्या होगा, यानी E1 की वैल्यू क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं बल्कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इस वाले आवेशित पृष्ठ के कारण
अगर कोई भी आपके पृष्ठ है तो उसके कारण वैल्यू क्या होगा, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सहमत है ना? ठीक। और दिशा क्या होगा, यानी E1 होगा, दिशा क्या होगा, धनावेश से दूर होगा मतलब ऐसे। फिर इसी तरीके से आवेशित प्लेट कहें या आवेशित पृष्ठ कहें, 2 के कारण वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे E2 होगा। इसके वजह से वो वैल्यू क्या होगी, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या होगी, धनावेश से दूर मतलब आपका ये। ठीक। तो अब बताइए, अगर कोई वस्तु है, आप इधर से खींच रहे हो, आपका साथी भी इधर खींचने लगे, दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। या सिंपल सा अगर मैं कहूं तो दोनों राशियां, ये भी फलित राशि, ये भी, दोनों वैल्यू क्या है, समान दिशा में है, तो वैल्यू क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन अगर विपरीत में होती तो फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, यानी अतः P पर परिणामी क्षेत्र या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कितना हो जाएगा, P पर परिणामी क्षेत्र का मान हो जाएगा E बराबर, समान दिशा में है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समान दिशा में है इसलिए क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। तो E बराबर E1 प्लस E2, यानी यहां में अगर लिखो तो E बराबर क्या होगा, यानी E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जरा देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, आम एक आम और दो आम मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिलहाल इस लॉकडाउन में तो आम तो नहीं खाने को भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो नाम लेकर के ही पेट भर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आपका आ गया। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। यानी अगर कोई चालक प्लेट एक समान रूप से क्या है, अगर कोई चालक प्लेट एक समान रूप से आवेशित है तो उसके नियरेस्ट किसी पॉइंट पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अचालक प्लेट के कारण क्या होता है, अचालक के लिए या कोई भी अगर किसी एक पृष्ठ पर अगर आवेश है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर चालक है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी और हम लोग इस पे सवाल भी अब अगले क्लास में जो है सवाल भी देखेंगे, कुछ और डेरिवेशन इससे कुछ और कंक्लूजन इससे संबंधित हम लोग देखेंगे, सवाल भी होगा, अच्छे से प्यारे प्यारे सवाल भी देखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप चीजों को सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसको लाइक भी कर दिया करिए, अपने अन्य साथियों को शेयर भी करना ना भूलिएगा।